नवजात शिशु में नाक बंद होना। असली कारण क्या है? नवजात शिशु की नाक बंद हो जाए तो माता पिता सबसे पहले यही सोचते हैं कि शायद एलर्जी है या एडिनॉइड्स की समस्या है, लेकिन सच यह है कि नवजात बच्चे न तो एलर्जिक राइनाइटिस विकसित कर सकते हैं और न ही उनके एडिनॉइड्स होते हैं, क्योंकि एडनॉइड 6 महीने बाद विकसित होना शुरू होते हैं। फिर भी कई बार बच्चे की नाक इतनी बंद हो जाती है कि वे दूध पीने में भी परेशान हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे कौन से कारण काम करते हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। एक, न्यूनेटल राइनाइटिस। सबसे आम कारण नवजात शिशुओं की नाक बहुत संकरी होती है और जरा सी सूजन भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत दे सकती है। इसे ही नियोनेटल राइनाइटिस कहा जाता है। इसमें बच्चे की नाक से आवाज आती है, बच्चे स्नोट करते हैं और दूध पीते समय रुक रुक कर सांस लेते हैं। ज्यादातर मामलों में यह गंभीर नहीं होता और सरल उपायों से ठीक हो जाता है। सलाइन ड्रॉप्स, हल्की सेक्शन और घर में ह्यूमिडिफाइड हवा देना काफी होता है। दो, कॉर्नल स्टेनोसिस या एट्रेशिया। यह एक जन्मजात समस्या है जिसमें नाक के पीछे की जगह यानी चौअनाएं संकरी या पूरी तरह बंद हो सकती है। अगर यह एक तरफ है तो बच्चे को हल्का कंजेशन रहेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ पूरा ब्लॉकेज है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। बच्चा साइक्लिक साइनोसिस दिखा सकता है, यानी जब बच्चा शांत होता है तो नीला पड़ने लगता है और रोते समय सांस खुलने से वह बेहतर महसूस करता है। ऐसे मामलों में तुरंत जांच और इलाज जरूरी होता है। तीन, कंजेनिटल नेजल पायरिफॉर्म एपर्चर स्टेनोसिस CNPAS। कुछ बच्चों में नाक के सबसे आगे वाला भाग, जिसे पायरिफॉर्म एपर्चर कहा जाता है, जन्म से ही बहुत संकरा होता है। ऐसे बच्चों को लगातार नाक बंद महसूस होती है और वे मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हैं। यह समस्या कभी कभी सिंगल सेंट्रल इंसाइजर यानी बीच का अकेला दांत के साथ भी जुड़ी हो सकती है। चार, डिवेटेड नेजल सेप्टम। जन्म के दौरान दबाव, प्रेगनेंसी में बच्चे की पोजीशन या फोर्सेप डिलीवरी के कारण बच्चे का सेप्टम थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। अक्सर यह हल्का होता है और समय के साथ अपने आप ठीक होने लगता है, लेकिन शुरुआती दिनों में यह सांस लेने में कुछ परेशानी दे सकता है। 5, वायरल राइनाइटिस। हाँ, नवजात भी सर्दी पकड़ते हैं। वायरल राइनाइटिस। नवजात शिशु भी वायरल इन्फेक्शन यानी सर्दी जुकाम पकड़ सकते हैं। इससे उनकी नाक में कंजेशन और श्राव बढ़ जाता है, क्योंकि वे सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं, इसीलिए हल्का जुकाम भी उन्हें काफी परेशान कर सकता है। 6, लैरिंगोफैरिंजल रिफ्लक्स LPR। कुछ बच्चों में दूध पेट से ऊपर आकर गले और नाक के क्षेत्र में जलन करता है, जिसे LPR कहा जाता है। इससे बच्चे में नाक बंद रहना, खरखराहट और नॉइजी ब्रीदिंग जैसे लक्षण दिख सकते हैं। माता पिता कई बार इसे सर्दी या एलर्जी समझ लेते हैं, जबकि असल में कारण रिफ्लक्स होता है। 7, मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस non-IgE मीडिएटेड। कुछ नवजात बच्चों में दूध, खासकर गाय के दूध के प्रोटीन को पचाने में परेशानी होती है। भले ही यह एलर्जी नहीं होती, लेकिन इसका असर नाक पर भी पड़ सकता है। ऐसे बच्चों में लगातार कंजेशन और नाक बंद रहना देखा जा सकता है, हालांकि इनके अन्य क्लासिकल एलर्जी लक्षण नहीं होते।